नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपको समझाना चाह रहा हूं। एक तो है एफआईआर, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके ही दो और पहलू हैं, क्रॉस एफआईआर और जीरो एफआईआर। इन शब्दों के बारे में आपने सुना तो खूब होगा, आज समझ भी लीजिए। लास्ट तक जुड़े रहना है आपको इस लेक्चर से, और मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूं एफआईआर के बारे में। और इसके लिए हम नए कानून यानी बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस कानून का भी रेफरेंस लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अपराध यानी कि ऑफेंस क्या होता है। तो अपराध शब्द जो है, इसका मतलब है ऐसा कोई कार्य जो समाज विरोधी हो और जिसके लिए किसी कानून में दंड का प्रावधान किया गया हो। An act which is against the society and for which punishment is provided under any law for the time being in force। अगर ऐसी कोई बात है जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है तो हम कहते हैं कि यह अपराध हुआ। अपराधों की परिभाषा और उनके लिए पनिशमेंट के प्रोविजन आपको मिलते हैं नए कानून बीएनएस 2023 में, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह ली है। फिर जब कभी अपराध होता है तो ये दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय और नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस जो है वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामलों में एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। बीएनएसएस 2023 की धारा 173 पढ़ेंगे तो आपको एफआईआर के बारे में जानकारी मिलेगी, जो पुरानी करस्पॉन्डिंग जो धारा है सीआरपीसी की, ये है 154। इन धाराओं को पढ़ें तो पता चलता है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना, पहली सूचना जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को की जाती है, उसे कहा जाता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन, हिंदी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑफेंस कमिटेड विच इज कॉग्निजेबल टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसे कहा जाता है एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके अलावा क्रॉस एफआईआर क्या होता है? क्रॉस एफआईआर शब्द को हमारे बीएनएसएस या सीआरपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जब दो पक्षकार जो कि किसी मामले से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी, ये दोनों आपस में लड़ पड़े, ए ने बी को घूंसा मारा, बी ने ए को चाकू मारा, और ये दोनों ही थाने पहुंच गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। मामला एक ही है जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से सूचना लिखवा रहे हैं, तो ऐसे एफआईआर को क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। और ऐसे मामले जो किसी थाने के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी जैसे एग्जाम्पल के लिए जब कभी कोई मामला घटता है तो ये जांचा जाता है कि वो कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार में आ रहा है। जैसे इंदौर में कोई मामला घटा, क्या इसका एफआईआर भोपाल या दिल्ली में करवाया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, ऐसे एफआईआर को ही जीरो एफआईआर कहा जाएगा। आइए समझते हैं क्रॉस एफआईआर के फायदे क्या हैं, क्यों करवाना चाहिए, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट या समय सीमा भी है क्या। तो क्रॉस एफआईआर जो है किसी केस को मजबूत बनाता है। आपका मामला जिसमें कि वकील कोर्ट में केस को बेहतर ज्यादा ढंग से लड़ सके, इसके लिए क्रॉस एफआईआर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्रॉस एफआईआर से आप सामने वाली पार्टी पर दबाव बना सकते हैं कि वो अपना केस वापस ले ले या समझौता कर ले। इस दृष्टि से क्रॉस एफआईआर महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्रॉस एफआईआर वाले मामलों में समझौते के चांस भी बढ़ जाते हैं। आपको बता दूं, वैसे तो क्रिमिनल केस करने के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एफआईआर दर्ज करा दिया जाना चाहिए। देरी के मामलों में देखा जाता है कि सबूत जुटाने में परेशानी आती है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका होता है। एक महत्वपूर्ण मामला भी नोट कर लीजिए, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस का काम, अगर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आता है और मामला कॉग्निजेबल है, तो पुलिस का ये दायित्व है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और आम आदमी के अधिकार में आता है कि अगर उसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी है या उसके साथ ही कोई अपराध घटा है, तो वो पुलिस को जाकर एफआईआर दर्ज करवाए। जाते जाते एक बात और समझा दूं, क्या होगा यदि मामला नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई पुलिस थाने में लिखित में शिकायत देता है तो पुलिस इसमें एनसीआर काटती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इसे कहा जाता है। मतलब पुलिस उसे एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगी। ध्यान रखना है कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैजिस्ट्रेट जब तक ऑर्डर इशू नहीं करेंगे, जिसे कि वारंट कहा जाता है, पुलिस किसी व्यक्ति को ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि कम शब्दों में आपको एफआईआर, जीरो एफआईआर, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया।
साथ ही ललिता कुमारी केस के बारे में मैंने बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किए हैं एफआईआर दर्ज करने के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर कर दीजिए। लाइक आपने कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी सीधे आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मेरी शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।